सो ये 31 आप कर लेना। 31 क्वेश्चन नंबर ए बी इक्वस टू 1 अगर आ रहा है तो बी ए इक्वस टू 1 आता है, तो ये आप एंड्स में भी देख के आप कर सकते हो इजीली। तो एक प्रॉब्लम हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34। इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रूव दैट देयर इज नो इंटीग्रल डोमेन विथ एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स। नो इंटीग्रल डोमेन having the 6 element, exactly 6 element. Suppose D be an integral domain. D integral domain is such that its order is suppose 6. मान लिया, हो सकता है अब कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कंट्राडिक्शन आएगा, तो हम कह देंगे भाई देयर इज नो इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर 6 एंड वी नो ऑफ कोर्स the characteristic of D, characteristic of D will be क्या होगा, always prime। देखो इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो मैं एक थोड़ा सा इजी तरीका बता रहा हूँ बाय यूजिंग द कॉसी थियरम। कॉसी थियरम क्या कहता है? कॉसी थियरम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम ऑर्डर एलिमेंट फॉर ऑफ कोर्स अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए ही हमने किया था। कॉसी थ्योरम ये कहता है अगर आपके पास ग्रुप है विच इज अबेलियन, ठीक है, अगर उसको कोई प्राइम एलिमेंट डिवाइड करता है, प्राइम नंबर डिवाइड करता है, तो उसके पास प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट, इस ऑर्डर पी का एलिमेंट पक्का होगा। पहले ये लिख लेता हूं मैं, वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। अब फाइनाइट है ये तो ऑलवेज प्राइम आएगा, पी प्राइम। जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि डोमेन इज फाइनाइट। दिस इज द CRU। इसमें ऑर्डर 1 भी होगा और 1 का ऑर्डर जो भी होगा वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो 1 का ऑर्डर ऑलवेज फाइनाइट आएगा और दिस द ऑर्डर ऑफ 1 मस्ट बी प्राइम। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। नाउ बाय कॉसी थियरम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो देखो 6 जो है, अब यहाँ पे देखना कॉसी थियरम हम क्यों यूज कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डी अंडर एडिशन इज अबेलियन। क्लियर? डी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है और ये फाइनाइट भी है। तो जो भी अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में जो भी प्राइम अगर इसको डिवाइड करता है तो अंडर एडिशन इसके पास ऑर्डर 2 का एलिमेंट पक्का होगा, क्योंकि भाई 6 को जो है 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है। ऑफकोर्स दोनों के केस में हम करेंगे। सो बाय कॉसी थियरम, since 2 divide order of D which is 6, then there exists some element in D whose order is 2। क्लियर है? इट मीन्स 2x is equal to 0, बिकॉज ये जो अंडर एडिशन, ये जो हमने कॉसी थियरम यूज किया है, क्योंकि कॉसी थियरम यूज है फॉर दी, अभी तक हमने जो किया है कॉसी थियरम जो हमने प्रूफ किया था ग्रुप थ्योरी में, दिस इज द अबेलियन ग्रुप के लिए शो किया था, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे अंडर एडिशन ही है तो हमने 2x लिख दिया, x स्क्वायर नहीं किया क्योंकि अंडर एडिशन हमें लेना है। सिमिलरली सिंस 3 divide 6, so there exists some y belongs to G such that order of y is equal to 3। इन ऑर्डर के एलिमेंट तो D में होंगे ही होंगे। इट इम्प्लाई we can write here 3y is equal to 0। देखो हमने कॉसी थियरम यूज किया है, since D is abelian group अंडर एडिशन। जो D है, D अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो हम देख सकते हैं इट हैज 2 एलिमेंट तो ऐसे, एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो ऐसे जो ऑर्डर 2 का भी है और ऑर्डर 3 का भी है। ठीक है,
अब ध्यान से देखना इसमें, अगर जी अबेलियन है अंडर ऑफकोर्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो कुछ नहीं पता हमें, लेकिन अंडर एडिशन के लिए ही हम ये सारे यूज कर रहे हैं। अगर ये अबेलियन है तो हम देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। एंड अब ध्यान से देखना, x का ऑर्डर है 2, ठीक है, y का ऑर्डर है 3, और x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स है। और अगर मैं ये भी दिखा दूं यहाँ पे 0, ठीक है, अगर ये भी मैं दिखा दूं तो आपके पास एक और थियरम है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एलसीएम ऑफ 2, 3, है ना, याद है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एलसीएम ऑफ 2, 3 विच इज 6। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे हम मल्टीप्लाई में लिखते थे ग्रुप में, अब यहाँ पे अंडर एडिशन है तो सब एडिशन में ही करेंगे। सो देन एंड ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू 0, वाई शो, क्योंकि इससे जनरेट होने वाला जो भी सेट होगा उसमें केवल 2 एलिमेंट होंगे। x से जनरेट होने वाले सेट में केवल 2 एलिमेंट होंगे, एक आइडेंटिटी होगा, एक ऑर्डर 2 का होगा। और y से जनरेट होने वाले जो भी सेट होगा उसमें एक आइडेंटिटी होगा, एक y होगा ऑर्डर 3 का, एंड एक उसका इनवर्स होगा। लेकिन जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है, जनरेट होने, वो भी सब ग्रुप ही होगा। सब ग्रुप किसका होगा, डी का। और देखो इसको पॉसिबल जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर जो होगा 1 और 2 है, और इसको डिवाइड कर रहा है 1 और 3। तो पॉसिबल जो इंटरसेक्शन में होगा वो ओनली उसका जो ऑर्डर होगा 1 ही होगा। सो ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट ही इसमें आएगा। तो देखो वैसे भी इसमें ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा, ठीक है, और इसमें ऑर्डर 3 का एलिमेंट भी होगा और एक आइडेंटिटी होगा। तो ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के एलिमेंट का कभी भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ओनली आइडेंटिटी ही कॉमन आएगी, तो मैंने वो 0 कर दिया, विच इज द 0 ऑफ द रिंग, क्योंकि जो भी ऑपरेशन यहाँ पे हम हो रहा है अंडर एडिशन ले रहे हैं। सो बाय द थियरम, so there exists an element z which is x plus y, then the order of z, there exists order of z which is x plus y is equal to LCM of order of x and order of y, by of course this is theorem. So LCM of ये क्या था, ऑर्डर ये 2 था, ये 3 था, which is 6। तो there exists z element whose order is 6, so we can write here this is equal to 0, ठीक है, 6z is equal to 0 where z belongs to d। अब ध्यान से देखना, every order of element should divide order of d, जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो 6 को डिवाइड करेगा। देखो इसके पास क्या है, पॉसिबिलिटी, इसका जो ऑर्डर है 6 है, और पॉसिबल एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। और ध्यान से देखना, अगर 2 है तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि आप 3 इंटू 2 z लिख के इज इक्वल टू 0 करोगे। अगर यहाँ पे x रखते हैं ये 0 कर जाएगा। अब y के लिए अगर आप ऐसे लिखते हैं, चलो मैं z ही ले रहा हूँ, z की जगह अगर मैं y कर दूं ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 6 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो ये 0 तभी हो सकता है यहाँ पे 6 हो, क्योंकि z का जो ऑर्डर है हमारा, एक नया एलिमेंट आया z, उसका जो ऑर्डर है 6 है। तो दिस इज द 6। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस d। अगर मैं ओनली इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 या 3 दिखाना चाहूं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 भी है, ऐसा एलिमेंट भी है ये z जिसका ऑर्डर 6 है,
ठीक है, तो यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी डी की वो 6 आ जाएगी. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन सिंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज प्राइम. वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले चुके. प्राइम कोई प्राइम होना चाहिए, या 2 होना चाहिए था या 3 होना चाहिए था, लेकिन ये आ गया है 6. gives us the contradiction. So there is no integral domain of order 6. Next कह रहा है, can your argument be adapted to show that there is no integral domain with exactly 4 elements? क्या ये पॉसिबल है? तो खैर इसके लिए मैं एक आगे का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. Z2, ठीक है, मुझे अभी तक जो हमने किया है वो तो मुझे दिख नहीं रहा है इंटीग्रल डोमेन, लेकिन जो आगे आएगा वो एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूँ आपको. काउंटर एग्जांपल, इट्स ऑर्डर विल बी 2 स्क्वायर. ठीक है, अब इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होता है, मैक्सिमल आइडियल जब आएगा, एक आएगा इसके बाद जो आएंगे ना उसमें ये काउंटर एग्जांपल आपको मिल जाएगा इसका. सो यस, ऐसा हो सकता है कि जो डोमेन है इंटीग्रल डोमेन का ऑर्डर 4 हो सकता है. ठीक है, यस पॉसिबल है, जो कि हमारा एग्जांपल ये आ गया. दिस इट्स ऑर्डर इज 2 स्क्वायर वेयर दिस इज द इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, डी इक्वल्स टू दिस वन. देन नेक्स्ट है इसी में, व्हाट अबाउट द ऑर्डर 15? ऑर्डर 15 विल बी 3 into 5. आप सेम 2 into 6 की तरह आप यूज कर लेंगे उसको. ठीक है, वो दिखा देंगे. क्लियर है? सेम यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा. इट शुड बी प्राइम बाय कॉची थियरम. इट हैज ऑर्डर एलिमेंट 3 divide 6 and 5 divide 6. ठीक है, of course this one, then this 0, then order of there exists the LCM of 5, 3 and 5 which is 15. So there is not there a characteristic आ जाएगा 15. तो वहाँ पे contradiction. क्वेश्चन नंबर है ये नेक्स्ट है हमारा 35. फील्ड का जो ऑर्डर है 2 raised to n है. देन आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f जो होगा वो 2 होगा. देखो f फील्ड है एंड इट्स ऑर्डर है 2 raised to n. वी नो एवरी जो भी फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन होते हैं. देन ऑफ कोर्स f क्या हो गया मेरा यहाँ पे, f फील्ड है तो f विल बी इंटीग्रल डोमेन हो गया. एंड इंटीग्रल डोमेन इज द CRU विदाउट जीरो डिवाइजर, सो 1 मस्ट बिलोंग्स टू f. ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी f की वो क्या होगी, प्राइम होगी. वो जो भी होगी सपोज p होगी, और ये होगा 1 का ऑर्डर, अंडर एडिशन 1 का ऑर्डर. एंड बाय द Lagrange, order of element should divide order of group. So p divide order of f. So what is the, यहाँ पे only possible order, only possible p जो होगा only 2 होगा. क्लियर है? So therefore characteristic of f will be